Hi everyone, welcome back to DK Sharma Education Hub. My name is Diksha. आज हम वैदिक पीरियड का सेकेंड लेक्चर करेंगे, दैट इज़ द वैदिक लिटरेचर। तो जब वर्ड लिटरेचर आ जाता है तो यहाँ से किस चीज़ की बात हो रही होती है, दैट इज़ बुक। तो वैदिक ये जो वर्ड है वेदा वैदिक, ये आया कहाँ से? तो एक वर्ड होता है विड। विड का मतलब होता है टू नो या फिर नॉलेज। ठीक है, तो बिकॉज वेदास जो थे देवर फुल ऑफ नॉलेज, सो उनके वर्ड का ओरिजिन भी कहाँ से हुआ? विड से। और यहाँ पे एक आर्य टर्म है जिसको आर्यंस भी बोला जाएगा। अगर सिर्फ अर की बात करें तो अर का मतलब होता है एग्रीकल्चर। ठीक है, अगर आर्य की बात करें तो ये एक कल्चरल कम्युनिटी है। क्या है ये? एक कल्चरल कम्युनिटी। और अगर आर्यन की बात करें तो ये क्या बनता है? नोबल। तो इस तरह से तीन डिफरेंट मीनिंग्स हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया को और क्या बोला जाता है? भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष कहाँ से ओरिजिनेट हुआ? कहीं से तो हुआ होगा ना, एक ट्राइब है भारता, तो वहां से ओरिजिनेट हुआ ये वर्ड। उसी तरह से आर्यंस का भी ओरिजिनेशन बताया जाता है। और ये माना जाता है कि जो वैदिक लिटरेचर थे ना, पहले इनको ओरली बोला जाता था। मतलब एक गुरु होगा, एक शिष्य होगा, गुरु शिष्य को पढ़ाएगा, शिष्य जितना ग्रैस्प कर पाएगा वही फिर वो आगे इन्फॉर्मेशन भेजेगा, फिर उसी तरह से आगे आगे। सो दैट्स हाउ दिस प्रोसेस वाज गोइंग ऑन। फिर एक टाइम पे ये पता चला कि ओरली सब कुछ सुनना, फिर उसको याद रखना, दैट वाज बिकमिंग वेरी टफ। तो उसके बाद क्या किया गया? इनको लिखना शुरू किया गया। ठीक है, तो इसलिए जब तक ओरली था, मतलब बोल के ही किया जाता था, तो इसको बोला गया श्रुति लिटरेचर। श्रुति का मतलब ही क्या होता है? हियर, टू लिसन। ठीक है, सुनना, तो दैट इज योर श्रुति। फिर जब इनको लिखना शुरू कर दिया गया तो इनको क्या बोल दिया गया? स्मृति, मतलब विच कैन बी रिमेम्बर्ड। अब बंदा भूल भी जाएगा तो उसको दोबारा से एक बार रीडिंग कर ले, और रीडिंग करने के बाद क्या होगा? वो उसको दोबारा से समराइज कर सकता है। ठीक है, फिर जो वैदिक लिटरेचर थे ये माना जाता है ये अपुरुषिया थे। अपुरुषिया का मतलब था कि ये ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए थे। ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स ने नहीं बनाए थे। और साथ में ये बोला कि ये जो वेदास थे देवर नित्य। नित्य का मतलब होता है विच आर प्रेजेंट इन ऑल एटर्निटी। यूनिवर्स में जितनी भी चीजें हैं वो सारी जगह, जितनी भी, जो मर्जी, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, तो वहां पे नित्य है, मतलब ये प्रेजेंट है। ओके, और ऐसे ऋषिज जिनके लिए ये बुक एस्क्राइब हुई थी उनको बोला जाता था मंत्र दृष्टा। मंत्र दृष्टा कौन हुआ करते थे? दीज वर ऋषिज, जिनके लिए ये बुक्स एस्क्राइब थी। ठीक है, जिनके लिए ये बुक्स डेडिकेटेड थी। ये माना जाता था कि कुछ ऐसे सेंट्स हुआ करते थे, कुछ ऐसे ऋषि हुआ करते थे जो इनका नॉलेज एक्वायर कर लेते थे और सुप्रीम क्रिएटर से डायरेक्ट इनको क्या मिलता था? नॉलेज। तो ये माना जाता है कि जो वेदास थे ये ह्यूमन बीइंग ने नहीं लिखे थे, इनको अपुरुषिया बोला जाता था पहले। और नित्य का मतलब हो गया कि हर बीइंग में ये प्रेजेंट है। और साथ में बोला मंत्रा दृष्टा। मंत्रा दृष्टा में क्या बोल दिया कि ऐसे ऋषिज, ऐसे सेंट्स जो इनका नॉलेज एक्वायर करते थे डायरेक्टली फ्रॉम सुप्रीम क्रिएटर से। ठीक है, फिर आते हैं चार वेदास। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। अगर आपको ये पहले ही पढ़ लेना है तो फिर इसके वीडियोस आपको आर्ट एंड कल्चर वाले लिटरेचर, जो लिटरेचर की सीरीज होगी लास्ट में है, वहां पे ये मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, इन तीनों को कलेक्टिवली बोला जाता है वेदा त्राई। क्या बोला जाता है? वेदा त्राई, या सिर्फ त्राई भी बोला जाता है। त्राई मीन्स थ्री। ठीक है, अगर ऋग वेदा, साम वेदा, यजुर्वेद की अगर इन तीनों की बात करी जाए तो इनको क्या बोला जाता है? वेदा त्राई, या सिर्फ क्या बोला जाएगा? त्राई। और हर एक वेद को चार हिस्सों में डिवाइड करा गया है, चार पार्ट्स में डिवाइड करा गया है। उन पार्ट्स को क्या बोलते हैं वो भी देख लेते हैं, बिकॉज दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर वन, मैं यहाँ पे चाहे से ऋग्वेद उठा लूँ, चाहे सामवेद उठाऊं, चाहे यजुर, चाहे अथर्ववेद, सभी के चार हिस्से हैं। जैसे फर्स्ट है संहितास। क्या बोलते हैं पहले को? संहितास। दूसरे को बोलते हैं ब्राह्मणास। अगले आते हैं अरंकास, और फिर आते हैं उपनिषद। डिटेल में करेंगे इनको भी। यहाँ पे संहिता का क्या मतलब होता है? संहिता मतलब रिलेटेड टू द लिटरेचर। ठीक है, संहिता, इसमें सारे जितने भी आपके हाइम्स होंगे, श्लोक होंगे, सूक्त होंगे, एक ही नाम है सबका, तो वो किस में आते हैं? आपके संहिता में। ब्राह्मणास में छोटी छोटी स्टोरीज आ जाती हैं, शॉर्ट स्टोरीज,
प्रोज एक्सप्लेनेशन आ जाती हैं, अरंकाज में फॉरेस्ट स्टोरीज आ जाती हैं, फिर उपनिषद में गॉड एंड सोल के बारे में बात होती है, आत्मा एंड परमात्मा की बात करी जाती है। ठीक है, अगर वेदास का एक सीक्वेंस देखें ना, तो वेदास में कैसे है, जैसे आपका ऋग्वेद है, तो ऋग्वेद में आपके सिर्फ हाइम्स देखने को मिलेंगे। क्या मिलेंगे? हाइम्स, श्लोक, सूक्त। फिर सामवेदा में क्या होगा? हाइम्स तो मिलेंगे, पर इनको अब थोड़ा सिंगिंग फॉर्म में कर दिया जाएगा शुरू। फिर आता है आपका यजुर्वेद। अब सिंगिंग से भी, अब मंत्र पढ़ पढ़ के बंदा बोर हुआ तो उसने सिंगिंग में शुरू कर दिया। अब सिंगिंग से भी पेट नहीं भरा तो यहाँ पे क्या आ जाएंगे? रिचुअल्स, सेक्रीफाइसेस। कहाँ पे? इन योर यजुर्वेद। फिर आता है अथर्ववेद। अथर्ववेद में क्या किया गया? अब रिचुअल से भी कुछ नहीं बना, तो इसमें मैजिक स्पेल्स आ जाएंगी, चार्म्स वगैरह, ठीक है, जादू टोना वगैरह, ठीक है, तो दैट कम्स इन योर अथर्ववेद। ओके, दिस वाज द बेसिक वन। इसके बाद आता है ऋग्वेद। फर्स्ट लिटरेचर की बात करेंगे, दैट इज योर ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमने पढ़ लिया था कि ओल्डेस्ट सेक्रेड टेक्स्ट है ये हिंदुइज्म का। इसका टाइम पीरियड फ्रॉम 1500 टू 1000 बीसी तक चलेगा। गॉड इंद्र को ये मेनली डेडिकेटेड करा गया है, और बाकी अग्नि, मित्र, वरुण, इनका भी नाम लिया जाता है। फिर आता है इसमें 1028 हाइम्स हैं या सुक्तास हैं। फेमस सुक्त आपको मिलेगा पुरुषुक्ता। पुरुषुक्ता जो है दैट इज योर इन 10th मंडल। होता क्या है, जो ऋग्वेद है ना आपके, उसके टोटल 10 मंडल्स हैं, उसमें से जो 10th मंडल है वहां पे आपको पुरुषुक्ता हाइम मिल जाता है। यहाँ पे बताया जाता है कि किस तरह से ब्रह्मा की बॉडी से 4 वर्ण ओरिजिनेट होते हैं। वो वर्ण कौन कौन से थे? पहला था ब्राह्मण, जो सिर से ओरिजिनेट हुए हैं, क्षत्रिय जो बाहों से डेवलप हुए हैं, वैश्य जो लोअर वाली बॉडी से हुए हैं, और शूद्र जो पैरों से हुए हैं। ठीक है, हरिजन भी आते हैं, उनको और भी अनटचेबल मान दिया जाता है। ठीक है, मैंने ना ऋग्वेदा जहाँ पे पढ़ाया था आपको इंडियन लिटरेचर में, वहाँ पे पुरुषुक्ता बोल दिया था गलती से एक जगह पे। वहाँ पे नदी स्तुति आना था कि जो भारत एक खोज है उसकी स्टार्टिंग में जो स्तुति बोली जाती है दैट इज योर नदी स्तुति। ओके, पुरुषुक्ता नहीं थी, वो बताना था। नदी स्तुति अगेन इन 10th मंडल। बुक को कितनी, ऋग्वेदा को डिवाइड करा गया है टोटल इंटू 10 मंडल्स। गायत्री मंत्र जो है आपका वो 3rd मंडल में आता है, सावित्री माता जी को डेडिकेटेड है। और ये आगे सिंधु, सरस्वती, नर्मदा, सो दीज आर ऑल रिवर्स, और मेंशन किस में करी गई हैं? इन नदी स्तुति। आपको नदी स्तुति में ये सुनने को मिलती है। फिर उसके बाद भारतवर्ष। इंडिया को भारतवर्ष भी बोला जाता है क्योंकि एक ट्राइब थी यहाँ पे दैट इज भारता, वहीं से ये नाम ओरिजिनेट होता है भारतवर्ष। टोटल मंडल्स 10 हैं। जो फर्स्ट मंडल और 9th मंडल है वो माना जाता है कि ये लेटेस्ट हैं, सबसे न्यूली लिखे गए हैं, काफी लॉन्ग हैं, और इनमें अराउंड 191 सुक्ताज हैं, 191 हाइम्स हैं। ठीक है, मंडल नंबर 1 एंड मंडल नंबर 9 लेटेस्ट कौन से, अगर लेटेस्ट पूछे जाएं तो 1 and 9, लॉन्गेस्ट पूछे जाएं तो 1 and 9, तो 191 सुक्तास किसमें है? दैट इज इन योर 191। याद रखना भी इजी है, 1 सुक्त 9 यहाँ से रह जाएगा 191। ठीक है, फिर आता है मंडल 2 to 7। अब 2 से लेके 7 तक, मतलब 2, 3, 4, 5, 6, 7 सबसे ओल्डेस्ट माने जाते हैं, ओल्डेस्ट वन, और शॉर्टेस्ट बुक्स हैं और फैमिली बुक्स हैं, मतलब फैमिली के ऊपर लिखी गई हैं। दैट इज फ्रॉम योर 2 to 7। किसने कंपोज करी? तो विश्वामित्र, वशिष्ठ हो गए, आपके अत्रि हो गए, और भी बहुत सारे हैं जैसे वामदेव, वामदेव ने भी इनको कंपोज किया था। ठीक है, फिर आ जाता है आपका भारद्वाज, तो उन्होंने भी इसको कंपोज किया था। तो इस तरह से बहुत सारे नाम्स एसोसिएटेड होते हैं। ग्रित समदा भी है, ग्रित समदा। सो उन सब ने ये मंडल नंबर 2 to 7 क्या किया था? कंपाइल किया था। उसके बाद जो 3rd मंडल है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, क्योंकि इसमें क्या है? सोलर देवती को डेडिकेटेड है, सावित्री गायत्री मंत्र जो सभी को आता भी है। और ये किसने कंपोज करा था? तो इट वॉज कंपोज्ड बाय द विश्वामित्र। और अच्छा, एक 9th मंडल है ना जो आपका, उसकी एक बात याद रख लेना, 9th मंडल में आपको वैदिक गॉड सोम के बारे में भी बताया जाता है। किसके बारे में? सोम। सोम जो है ही इज कंसिडर्ड एज द लॉर्ड ऑफ प्लांट्स, और ये एक इंटॉक्सिकेंट होता है। ठीक है, एक ड्रिंक होती है, एक लिकर की तरह ये ड्रिंक मानी जाती थी उस टाइम की। 10th मंडल में कौन सा आ गया आपका? पुरुषुक्ता
हिम, जिसमें वर्ण के बारे में मेंशन है। और टर्म शूद्र भी कहाँ पे मेंशन है, दैट इज इन योर 10th मंडल। अब आपको यहाँ पे 5 ब्रांचेस देखने को मिलेंगी ऋग्वेदा की। पहली है सकल्य, क्या है, सकल्य। दूसरी है बसकला, बसकला। अगली है अश्वलायना, लायना है ये, ठीक है, वाई है यहाँ पे, अश्वलायना। फिर है सनहिमका, सनहिमका। फिर आती है आपकी मृदु केक्त, मृदु क्रेक्त। अभी इसमें क्या है कि नाम थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, तो मैं आपको ये नहीं बोलूंगी, आप याद ही कर लो, बट एक आइडिया रख लेना, 3-4 बार इसको पढ़ लेना, सकल्य, बसकल्ला, अश्वलायना, सनहिमका और मृदु क्यक्त। तो इनको एक बार पढ़ लेना, सो दैट कहीं क्वेश्चन में अगर ये टर्म्स टकरेगी तो आपको एटलीस्ट आइडिया हो कि ये किससे एसोसिएटेड थी, टू योर ऋग्वेदा, ठीक है। ऐसे पूछा जाएगा कि सकल्य, बसकल्ला ये किसकी ब्रांचेज हैं, तो इतना पता होना चाहिए एटलीस्ट कि किससे एसोसिएटेड है, टू योर ऋग्वेदा। तो दिस इज ऑल अबाउट योर ऋग्वेदा। अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगले जो वेद्स रहते हैं हमारे, उसको कंपाइल कर लेंगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।